आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के कार्यक्रम में सुनिए चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। मुन्नू की माँ, अरे भाई मुन्नू की माँ आ गई स्कूल से। मुन्नू नहीं आया। अरे बताया तो था कि मुन्नू पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे कमजोर लड़कों को हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी छुट्टी के बाद रोककर खुद पढ़ाती। मास्टर का लड़का और कमजोर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद मास्टर होकर भी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन तुम लड़के को घर में पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें तो अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम फिर गुस्से का दौरा पड़ा मुन्नू की माँ। देखो जल्दी से क्रोध हरण शलाका मुंह में रखो वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे हाँ, मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। लो ये रख ली मुंह में मैंने क्रोध हरण शलाका। ठीक, अब तुम इसी तरह इसे मुंह में दबाए 15 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जाओ। 15 मिनट के लिए जुबान को एकदम बंद रखना। कैसा चैन है। अरे आज 6 बजे मैंने रमेश और उसकी पत्नी को चाय के बहाने से बुलाया था। पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। सोचता हूं अगर इस क्रोध हरण शलाका से उसका भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। शायद वो आ गए। अरे आ गए रमेश। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ मास्टर जी, आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता। लीला नहीं आई? लीला वो आ रही है पीछे। लगता है आते आते रास्ते में फिर झगड़ा हुआ। हाँ मास्टर जी, झगड़ा करते समय लीला घर बार कुछ नहीं देखती। नरक भोग रहा हूँ, नरक। जानता हूँ रमेश, सब कुछ जानता हूँ। आज मैं उसे ऐसा उपदेश दूंगा, उसके सामने आदर्श गृहिणी का ऐसा नमूना पेश करूंगा कि लीला एकदम प्रेममयी, स्नेहमयी, मधुर स्वभावमयी गृहिणी बन जाए। सच्ची मास्टर जी। और तुम्हारा घर बन जाएगा स्वर्ग का नमूना। और हाँ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब तुम्हें भी आज मुझसे सीखना होगा। जरूर सीखूंगा मास्टर जी। माने लेता हूँ कि आज मैं 25 वर्ष बाद फिर आपकी क्लास में पढ़ने आया हूँ। लीला आ रही है। आइए आइए लीला जी, मैं दरवाजे पर आपके ही स्वागत के लिए खड़ा हूँ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा। जी, मुझे पीछे छोड़कर पहले यहाँ पहुँच गए। क्या लड्डू मिल गए यहाँ आकर तुम्हें? तुम्हें तो मेरे साथ आते हुए भी शर्म मालूम। शांत 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 लीला जी, शांत। रमेश। जी मास्टर जी। ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें लीला जी के साथ आना चाहिए था। जी। ये ठीक है कि जीवन में मर्द जरा तेज चलते हैं। अरे हाँ, तेज चलते हैं। हमारे ये तो जन्म जन्म के फिसड्डी हैं, फिसड्डी। इनके साथ के बाबू अफसर बन गए और ये अभी तक। अच्छा बाबा, मैं फिसड्डी ही सही। मास्टर जी मेरे बचपन के गुरु हैं, इनके सामने तो मेरी पतना उतारो। घर में भी झगड़ा, बाहर भी झगड़ा। अच्छा, तो तुम अपने इन मास्टर जी के सामने ये साबित करना चाहते हो कि मैं झगड़ालू हूँ, लड़ाका हूँ करके? नहीं 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 लीला जी, नहीं। आपने तो बड़ा ही मधुर और स्नेहपूर्ण स्वभाव पाया है। उस दिन मुन्नू की माँ भी आपके घर गई थी, वो तो आपकी सराहना करते ही नहीं। मास्टर जी क्या बात है, लगता है घर में जैसे ना मास्टानी जी हैं ना मुन्नू है। अभी बुलाता हूँ। मुन्नू की माँ, 15 मिनट हो गए। मुंह से क्रोध हरण शलाका निकाल कर बाहर चली आओ। क्रोध हरण शलाका? अरे भाई देखो, रमेश आया है। मेरा भाई रमेश आया है। ये तो कोई भाई का नाम सुनते ही मुन्नू की माँ कैसी लपकी आई। रमेश जी, तुम्हें शायद पता नहीं
इनके भाई यानी कि मेरे साले का नाम भी रमेश है। साले का? वो बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता है जी। तुम जितने नेक हो वो उतना ही दुष्ट है। जबान संभाल कर बोला जी। हैं? मेरे देवता सरी के भाई का दुष्ट कहते हो तुम? शाह शाह लगता है क्रोध हरण शलाका पूरे 15 मिनट मुंह में नहीं रही। मुझसे भूल हुई जी। मुझे छोटी सी बात पर यूँ क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे भाई को दुष्ट कहा तो मुझे मजाक मानकर हंस देना चाहिए था। कमाल। आओ लीला, आओ रसोई में चलें, वहीं बैठकर बातचीत करेंगे। मुन्नू के बापू। हाँ, मुन्नू की माँ। तुम रमेश को संभालो, मैं अभी चाय बना कर लाई। आओ लीला। चलो दीदी। मास्टर जी, आपने ये क्या जादू किया? मुन्नू की माँ का स्वभाव तो एकदम बदल गया। पहले तो ये भी लीला की तरह झगड़ालू, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। रमेश जी, अरे भाई ये सब इस क्रोध हरण शलाका की करामात है। क्रोध हरण शलाका का नाम की ये लोहे की सलाई आपने भी अपनी जेब में डाल रखी है। मास्टर जी, आखिर ये है क्या चीज? अरे भाई तुम इसे चमत्कारी थर्मामीटर कह सकते हो। थर्मामीटर? हाँ। देखो, आम थर्मामीटर तो केवल टेम्परेचर बताता है जी, परंतु ये क्रोध हरण शलाका दिमाग के टेम्परेचर को मतलब ये कि दिमाग की गर्मी को 15 मिनट में ठंडा कर देती है। यानी जितनी गर्मी है दिमाग को ठंडा कर देती है। ये दिमागी गर्मी ही क्रोध कहलाती है। वाह वाह। घरों में पति पत्नी के झगड़े इसी दिमागी गर्मी के कारण ही होते हैं। देखो, 10-12 दिन हुए जी। उत्तराखंड की गुफाओं के वासी एक सिद्ध महात्मा दिल्ली आए जी। उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई। उन्हें मैं घर ले आया। उन दिनों मुन्नू की माँ मुझसे लड़कर मैके गई हुई थी। हाँ, मैंने महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने मुझे 4 क्रोध हरण शलाकाएं दी और कहा कि बच्चा, इनका उपयोग तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी भी करे, घर में सदा सुख और शांति रहेगी। जिसे भी क्रोध का दौरा पड़े वही इस शलाका को 15 मिनट के लिए थर्मामीटर की तरह मुंह में रख ले। क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। मुन्नू की माँ जब मैके से लौटी तो मैंने उसे एक क्रोध हरण शलाका दे दी, एक अपने पास रख ली। जी। जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं ये शलाका 15 मिनट के लिए मुंह में रख लेता हूँ। आप भी? हाँ, गुस्सा काबू हो जाता है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल की चीज है मास्टर जी। बाकी की 2 शलाकाएं आपके पास है ना मास्टर जी? हाँ, अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए वे दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखी हुई है। तो मास्टर जी, एक क्रोध हरण शलाका मुझे लीला के लिए दे दीजिए ना। मास्टर जी, दीदी ने मुझे क्रोध हरण शलाका का हाल सब सुना दिया है। अच्छा। मास्टर जी, एक शलाका मुझे भी जरूर दे दीजिए। जरूर। मुझे भी जब गुस्सा आएगा तो मैं 15 मिनट के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया करूंगी। लीला जी, इस शलाका का उपयोग मेरी तरह रमेश को भी करना चाहिए। घरेलू जीवन के सुख और चैन के लिए पति और पत्नी दोनों के ही दिमाग ठंडे रहने चाहिए। मैं अभी लाया तुम दोनों के लिए क्रोध हरण शलाकाएं। अरे भाई मुन्नू की माँ, ये बाकी की वो दोनों क्रोध हरण शलाकाएं अलमारी से गायब थी। मास्टर जी, आप एक बार फिर ढूंढ कर देखिए। घर में ही रखी थी तो घर में ही रहेंगी। अच्छा, अब पिछले स्टोर की अलमारी में और देखे लेता हूँ। देखिए मास्टर जी। लीला, इधर आओ। अगर ये शलाकाएं ना मिली तो बहुत बुरा होगा। हाँ, बहुत बुरा होगा। है मास्टर सिलसिल। प्रिंसिपल साहिबा, आप मेरा मुन्नू क्यों रो रहा है? माता जी, प्रिंसिपल साहिबा ने आज मुझे मारा, मुर्गा बनाया और अब कान से पकड़कर घसीटती हुई लाई है। अब ये कौन होती है मेरे बेटे को मारने वाले? मास्टर जी, आप मुंह से क्रोध हरण शलाका ना निकालिए। अभी 15 मिनट नहीं हुए। मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात करता हूँ। आप मुझसे क्या बात करेंगे? कहाँ है मास्टर सिलबिल? ये शैतान लड़का पढ़ने में ही कमजोर नहीं, चोर भी है।
मैंने विलायत से प्लैटिनम की सलाइयां मंगवाई थी। मुन्नू ने चुरा कर टुकड़े टुकड़े कर दी। आज 2 टुकड़े इसकी जेब में पाए गए। वो देखो उन सलाइयों का एक टुकड़ा तो मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी है। क्या? पहले मेरे लड़के को चोट ठहराया और अब मुझे भी चोट। मीनाक्षी जी, ये तो क्रोध हरण शलाका है। अरे मुन्नू की माँ को देखते हैं। मुन्नू की माँ, जल्दी से इनके लिए चाय लाओ। चाय तो बाद में आ जाएगी, पहले ये तो सुन लो कि ये सारे घर को अपनी सलाइयों का चोट ठहरा रही है। सलाइयाँ? हाँ। कैसी सलाइयाँ? मास्टर जी, कैसा चोर? मैंने स्वेटर बुनने के लिए हाँ। प्लैटिनम की चमचमाती सलाइयाँ विशेष रूप से विलायत से मंगाई थी। हाँ। एक दिन वो सलाइयाँ स्कूल में खो गयी। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा। आपको तो याद है ना सिल्विल जी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आज उन सलाइयों के 2 टुकड़े मुन्नू के पास से मिले। एक टुकड़ा अभी अभी मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी थी। मीनाक्षी जी, और एक टुकड़ा अभी आपको मास्टर जी की जेब में मिलेगा। तो रमेश, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुन्नू के बापू ने वो सलाइयाँ चुराकर उनकी ये क्रोध हरण शलाकाएं बनाई हैं? लगता है मुन्नू के पास वही टुकड़े पाए गए हैं जो सिल्विल जी अलमारी में ढूंढ रहे हैं। मेरी कीमती सलाइयों की ये दशा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मुन्नू के बापू, तुमने चोरी की है। मैंने नहीं। चोरी की है। चोरी करके मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया है तुमने। साधु महात्मा की देन बताकर सलाइयों के टुकड़ों से 15-15 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरा मुंह बंद कर दिया। बीवी के साथ ऐसा धोखा। हाँ, आज मैं चढ़ाती हूँ इसका मजा। आज मैं मास्टर जी की सूझबूझ का लोहा मान गया। वो कैसे? मैं बताता हूँ लीला तुम्हें। हाँ? एक पति अपनी बीवी की बट झक से बहुत परेशान था। यानी जैसे मैं बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर दिया और कहा कि बीमार बीवी आध मिनट तक थर्मामीटर मुंह में रखे। बीवी की बट झक से परेशान पति बोला, डॉक्टर साहब कोई ऐसा थर्मामीटर दीजिए तो कम से कम 15 मिनट तक बीवी के मुंह में रखा जाए। मास्टर जी ने खुद ही स्वेटर बुनने की सलाइयों का ऐसा थर्मामीटर बना डाला जो बीवी का मुंह 15 मिनट तक बंद रहे। अच्छा, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए ही क्रोध हरण शलाका का ये प्रपंच रचा गया था। दीदी, मेरे इलाज के लिए मास्टर जी क्रोध हरण शलाका की भेंट हमें भी दे रहे हैं। अब भाई ये तो मैंने मुन्नू के बापू, मेरा जी चाहता है कि यहाँ आज तो मैं तुम्हें मार दूं। लीला हम बाल बाल बच गए। चोरी का माल जब हमारे पास से भी बरामद होता तो क्या होता। मास्टर जी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। कल से मेरे स्कूल में ना आना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा चोटा मास्टर। भगवान, ये क्रोध हरण शलाकाएं तो नौकरी हरण शलाकाएं साबित हुई। मीनाक्षी जी, अभी आप सुन रहे थे चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।